हेलो फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा सवाल है। रीजनिंग में हम लोग पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, जिसमें पहला पार्ट था उसमें हम लोग सारे अल्फ़ाबेट के बारे में से संबंधित जितने सारे सवाल आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर आप पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इससे संबंधित आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी हो या रेलवे में ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सारे एग्जाम में आपके हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे और ये कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी वीडियो होगा दूसरा, और 2 वीडियो में हम लोग ही पूरा कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट हम लोग से संबंधित पढ़ लिए थे, अब इसमें संकेत से संबंधित पढ़ते हैं। संकेत, सिंबल से संबंधित जो चिन्ह होते हैं, सिंबल से संबंधित जो कोडिंग डिकोडिंग में सवाल आते हैं उसको पढ़ेंगे, और शब्द से संबंधित। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके यदि पहले कोशिश कीजिएगा बनाने का, और उसके बाद उसके सोल्यूशन को देखिएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड दिए जाते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको डेली का डेली प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ही साथ सारे करंट अफेयर्स याद नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप डेली के करंट अफेयर्स को डेली ही पढ़ते जाइए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सवाल है, यदि नीला को उजला, उजला को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला तथा काला को पीला कहा जाता है, तो मानव के रक्त का रंग कैसा होगा? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एसएससी में आते हैं, एसएससी जीडी में भी, एसएससी में भी और रेलवे में भी आते हैं। इस तरह के सवाल बहुत आसान, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं। क्या कहा कि जो नीला रंग होगा ना उसको उजला कहा जाएगा। नीला को क्या कहा जाएगा? उजला कहा जाएगा। और उजला को क्या कहा जाएगा? हरा कहा जाएगा। उजला को क्या कहा जाएगा? हरा। अगर जैसे मान लीजिए कि दूध का रंग पूछेगा आपको इस तरीका के अनुसार, इस कोड के अनुसार, तो दूध का रंग उजला होता है ना, तो हम क्या कहेंगे? हरा। क्यों? क्योंकि उजला को तो क्या कहा जा रहा है? हरा कहा जा रहा है। समझ रहे बात को ना? हरा को लाल। अगर मान लीजिए कोई कहे कि घास का रंग कैसा होता है इस कोड के अनुसार, तो क्या कहेंगे हम? घास का रंग असली में क्या होता है? असली में हरा होता है, लेकिन हम देखेंगे कि हरा को कोड में क्या कह रहा है? लाल कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाल हो जाएगा। तो हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला तथा काला को पीला कहा जाए, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट में हम जाएंगे कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है। तो मानव के रक्त का रंग वास्तव में कैसा होता है? लाल होता है। अब देखेंगे कि लाल को कह क्या रहा है क्वेश्चन में? लाल को क्या कह रहा है? लाल को भूरा कह रहा है। तो इसका मतलब हमारा रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अनुसार भूरा मार देंगे। तो इसको पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बस लास्ट में हम चलेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और क्वेश्चन में लाल को कह रहा है? भूरा। भूरा आंसर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए। यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल, जंगल का अर्थ बस, बस का अर्थ ट्रक, ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है? तो पहले असली आंसर क्या होगा? मछली कहाँ रहती है, मतलब वास्तव में कहाँ रहती है? मछली वास्तव में पानी में रहती है। और पानी को इस कोड भाषा में क्या कहा जा रहा है? पानी का अर्थ क्या है? जंगल। मतलब पानी को क्या कहा जा रहा है? जंगल कहा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जंगल। बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह का सवाल अब हो जाएगा। अब तीसरा बनाकर एक देख लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे बनाना है, लास्ट में हम देखेंगे पहले कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं वास्तव में। अब आकाश को इस कोड भाषा में क्या कहा जा रहा है? आकाश को क्या कहा जा रहा है? आकाश को तारा कहा जा रहा है। तो जब आकाश को तारा कहा जा रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा तारा। समझ गए? तो अब चलिए दूसरे टाइप में चलते हैं। टाइप 2 में अब सवाल देखिए, करेक्ट किसी सांकेतिक भाषा में डायरी को DIARY को @5*4 इस तरह से सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, तथा लुक को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में LOAD को क्या लिखा जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है DIARY को ये चीज़ और लुक को ये, तो LOAD को, LOAD जो शब्द है, L इसमें है, O भी इसमें है, और बाकी A और D इसमें है। यानी कि इन दोनों शब्दों के
लेटर ले लेकर के इसको बनाया गया है। तो जब इसको सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो इन दोनों के जो लेटर होंगे जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया उन्हीं से बनेगा। तो जैसे देखिएगा डी का यहाँ पर सांकेतिक भाषा क्या है, एडिरेट है। तो अगर इसमें डी होगा तो डी का हम क्या लिख देंगे सांकेतिक भाषा, एडिरेट लिख देंगे। अब एल है मान लीजिए यहाँ पर, जैसे डी पहला था तो पहला का ये दिया एडिरेट, आई का 5, ए का स्टार, आर का सांकेतिक भाषा परसेंटेज हो गया, वाई का सांकेतिक भाषा 4 हो गया। अब एल डबल ओ के में भी देखेंगे, एल का जो सांकेतिक भाषा पहला वाला हो गया, एल पहला है लेटर है तो इसका ये हो जाएगा। फिर ओ का हैशटैग हो जाएगा, फिर इस ओ का हैशटैग, और फिर के का क्या दिया है सांकेतिक भाषा में 3 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से जब हमको एल ओ ए डी का लिखना है तो एल का पहले लिखेंगे तो एल इसमें है, दूसरा में ना, तो दूसरा जो हमारा ये वर्ड है इसमें पहला जो है एल है, तो इसके सांकेतिक भाषा में पहला क्या है, एस को काट करके ऐसे किया है ना, दूसरा है हैशटैग, तो एक तरह से डॉलर जैसा चिन्ह दिया है, डॉलर जैसा। तो आपको क्या करेंगे, एल की जगह पे ये साइन होना चाहिए। तो सब में पहला तो यही साइन है, सब में पहला साइन तो सेम ही है। अब डी का देखिए, ओ का देखिए तो ओ दूसरा है तो ओ के लिए हैशटैग लगाया है, तो दूसरा हमारा हैशटैग होना चाहिए। तो इस ये तो नहीं होगा, दूसरा परसेंटेज है तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब तीसरा क्या है, ए है। अब ए इसमें शब्द है, ए लेटर जो है इस शब्द में है, तो तीसरा स्थान पे है ए ना, तो तीसरा स्थान पे क्या है, स्टार है। यानी कि ए का जो सांकेतिक होगा स्टार होगा, यानी कि है डॉलर, हैशटैग और स्टार। तो यही हो जाएगा हमारा डॉलर, हैशटैग और स्टार, डी नंबर। क्योंकि 3 को तो शुरुआत 3 वाला तीनों सेम किस में आ रहा है, इसी में हो रहा है, डॉलर, हैशटैग और स्टार, डी ऑप्शन में ही। और उसके बाद डी का देख भी लीजिए, डी का एडिरेट है ना, तो इसमें भी एडिरेट दिया हुआ है, डी का एडिरेट इसमें दिया हुआ है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, तो आप देखिएगा, फिर प्ले कीजिएगा। हम आपको टाइम इसलिए नहीं देते हैं कि टाइम आपका किल होगा, तो 10 सेकंड 5 सेकंड बोल दिया था कि 10 सेकंड में बना के दिखाइए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, रुक जाएगा। किसी कुट भाषा में जंप को ये लिखा गया है, मिल्स को ये लिखा गया, तो पल्स को, तो आप समझ रहे ना कि जंप को लिखा गया, जे का मतलब हो गया सांकेतिक भाषा में 3, यू का मतलब हो गया 9, एम का मतलब हो गया परसेंटेज, पी का मतलब हो गया 4। अब मिल्स में देखेंगे, एम का मतलब सांकेतिक भाषा में परसेंटेज, ई का मतलब 2, ए का मतलब स्टार, एल का मतलब 7 और एस का मतलब एडिरेट। तो उसी भाषा में पल्स को क्या लिखा जाएगा, पी आया है, तो पी दोनों में से किस में है, इसमें है, चौथा है ना, तो इस संकेत में भी चौथा क्या है, 4 है। यानी कि पी जो है इसका ऑप्शन जो है 4 से शुरू होगा, तो 4 से शुरू होने वाला 3 है ना, और आगे देख लीजिए 4 हो गया हमारा। यू का देखेंगे, यू इसमें है दूसरा स्थान पे, तो 4 के बाद 9, फिर एल का देखेंगे, एल इसमें चौथा स्थान पे, तो 4 9 7। अब देख लेंगे कि 4 9 7 पहले देख लेंगे, आगे टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। जब 4 9 7 एक ही में होगा तो वही आंसर हो जाएगा, पहले शुरू में 4 फिर 9 फिर 7, तो 4 9 7 सिर्फ यही है। बाकी तीनों में तो उसके बाद 4 9 7 है ही नहीं, इसमें 4 9 के बाद 3 हो गया, इसमें 2 से स्टार्ट, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पर 4 7 9 हो गया तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हम 2 लिखने से 2 का संकेत लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ, 1-2 सेकेंड हमारा बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। तो क्लियर हो गया इस टाइप का भी, और 2-3 सवाल कर लेते हैं और ताकि क्लियर हो जाए। इस तरह के सवाल बहुत बार आए हुए हैं। रीड को दिया हुआ है ये सांकेतिक भाषा में, पेड को ये दिया हुआ है, तो राइब को क्या लिखा जाएगा। तो आर का देखिए, तो आर हमारा किस में, इसमें है ना, आर पहला है, यानी कि आर का हम लिख देंगे हैशटैग। फिर ई, यहाँ पर क्या आई का लिखना है ना, आर के बाद आई है ना, तो आई किस में है, इसमें है तीसरा स्थान पर, PAID, तो तीसरा स्थान पर क्या है, 4 है। पी का लिखेंगे, और पी किस में है, इसमें पहले स्थान पर, तो ये साइन लिख देंगे। ई का क्या है, ई इसमें दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है ना, तो दूसरे स्थान पर क्या है 5, यानी कि 5 कर देंगे हम। तो यही हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल का देखिए, पेज का ये दिया हुआ है, शोर का ये दिया हुआ है, तो हमको किसका लिखना है, PEAB का। तो पी शब्द किस में है, देखिए इसमें है, तो ये पहला है, तो सांकेतिक भाषा में पहला क्या होगा, 3 हो जाएगा, यानी कि पी के लिख देंगे हम 3। ई की जगह अब ई मिला, ई दोनों में किस में है, ई दोनों शब्द में से किस में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है। जब दोनों में होगा तो दोनों का संकेत सेम ही होगा। देखिए ई इसमें है तो एडिरेट है, और ई इसमें भी है तो एडिरेट ही है, दोनों का संकेत सेम ही होगा, तो एडिरेट लिख दिए हम। अब ए है, तो ए किस में है, इसमें है, दूसरा स्थान पे है, तो इसमें दूसरा स्थान में क्या है, परसेंटेज, तो हम लिख देंगे परसेंटेज। अब बी देखिए, बी भी
बी आपका, और बी देखिए कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं होगा तो इसका ऑप्शन जो भी दिया रहेगा इन संकेत में से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि बी दोनों में से किसी में नहीं है। तो ना 3 हो सकता है यहाँ पर, ना परसेंटेज हो सकता है, ना 7, ना @ ना ही 8, ना सी, ना 9, ना ए। इसके अलावा कोई भी संकेत दूसरा अगर ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे, अगर दिया होगा तो सही है और नहीं दिया होगा तो नॉन ऑफ दीज मार देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, शिफ्ट को $37% ऐसे लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा? तो एफ किस में है? इसमें है, चौथा स्थान पे ना, तो इसमें चौथा स्थान पे क्या है? परसेंटेज लिख दिए। आई, तो आई किस में है? इसी में है, तीसरा स्थान पे, तो जैसे कि 1 2 तीसरा स्थान पे क्या है? $, इसको दे दिए। अब आर, आर देखिए किस में है? आर इसमें है, आर पहला स्थान पे है तो है टैग, पहला स्थान पे संकेत भी है टैग है ना। एस, एस देखेंगे इसमें है, शुरू में ही है, तो इधर शुरू में क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिए। टी, अब टी देखेंगे इसमें है, लास्ट में है, तो इसमें संकेत में लास्ट में क्या दिया है? टी का 5, यानी कि टी का संकेत जो है 5 है, तो यहाँ पर लिख दिए 5। इस तरीका से ये टाइप भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब दूसरे टाइप में देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को GOL को 5139, लेम को 9327 लिखा जाए तो उसी भाषा में MOLE को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम समझेंगे कि जो मोल दिया MOLE, इसका जितना सारा इस शब्द का लेटर है यही दोनों में है कि नहीं? गोल और लेम में है कि नहीं है? तो M इसमें है, O इसमें है, L इसमें है, E इसमें है, यानी कि दोनों शब्दों के लेटर को मिला करके उन्हीं में से ये जो है शब्द बना है। और इसका संकेत ये दिया, इसका मतलब हो गया कि G का जो संकेत है 5 हो गया। शुरू में G है तो इधर शुरू में क्या है? 5 है, तो 5 हो गया। O का संकेत 1 हो गया, दूसरा स्थान पे है तो दूसरा स्थान 1 है ना, तो 1 हो गया। A का स्थान क्या हो गया? A का स्थान नहीं, A का संकेत क्या हो गया? 3 हो गया, और L का संकेत हो गया 9। अब उसी तरीके से लेम को देखेंगे तो L का 9 है, A का 3 है, M का 2 है, और E का क्या है? 7 है। तो मोल का लिख लीजिए। M किस में है? इसमें है ना, तीसरा स्थान पे, तो इसमें तीसरा स्थान में क्या है? 2, यानी कि M का हो जाएगा हमारा 2, और O का संकेत इसमें है, दूसरा स्थान पे है, तो O का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 2 1। L का देखेंगे, अब L किस में है? इसमें है, फर्स्ट में L है ना, तो इसके संकेत में फर्स्ट में क्या है? 9, तो 219। पहले देख लेंगे कि 219 किस में है? शुरू में B में, 219 हमारा B में ही है, तो पहले वही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए E का देखेंगे, इसमें लास्ट है, तो इसके संकेत में लास्ट क्या है? 7, यानी कि 2197। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रोफेशन को, प्रोफेशन को 1543922647 ऐसे लिखा गया है। फिटनेस को ये लिखा गया है, तो इंटरेस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो हम समझेंगे, देखेंगे पहले ये इसका जितना सारा लेटर है इन दोनों में है कि नहीं है? तो है, सारा लेटर जो है इन दोनों में से ही है, तो हम लिख लेते हैं खोज खोज करके। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शब्द दोनों में कॉमन होगा, जैसे F इसमें भी है और F मान लीजिए इसमें भी है, तो F का इसमें जो कोड होगा वही इसमें भी होगा, ये भी बात। तो जैसे चौथा हो गया स्थान पर F है, इसमें 1 2 3, चौथा स्थान पर 3 है ना, यानी कि F का कोड इसमें 3 है, तो इसमें भी F का कोड 3 ही होना चाहिए, 3 है भी। तो अब चलिए I है इसमें, तो I यहाँ पर है ना तीसरा स्थान पे, तो तीसरा स्थान पे तो इधर देख लेंगे 7 4 और 6, तो अगर इसमें भी I लेना चाहते हैं तो वही 6 होगा। इसमें दूसरा स्थान पे I है, तो दूसरा स्थान में क्या है? 6, तो 6 ही सिर्फ लिखेंगे। अब N देखते हैं, N इसमें लास्ट में है, तो इसमें लास्ट में क्या है? 7, तो N का हो गया 6 और 7। अब T का देखेंगे, T किसमें है? इसमें तीसरा स्थान पे, तो 8 हो गया, इसमें संकेत में तीसरा स्थान पे 8 है ना। अब E उसी तरीके से देखेंगे, E हमारा इसमें है या इसमें भी है, तो जिस दोनों में से किसी में ले सकते हैं। इसमें किस स्थान पर है? 5वां स्थान पे, तो 5वां स्थान पे 1 2 3 4 और 5, यानी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब R देखिए, R इसमें दूसरा स्थान पे है, तो दूसरा स्थान पे अंक में क्या है? 5। E फिर देखेंगे तो E तो यहाँ पर लिखे ही हैं, चौथा स्थान पे क्या था? 9 ना, तो 9 ही हो जाएगा। फिर S इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें लास्ट में S है ना, तो 2 2, यानी कि S का मतलब हो गया संकेत 2। और T का प्रोफेशन, फिटनेस, फिट FIT इसमें है T ना, तो T का क्या हो जाएगा? 8 हो गया हमारा। इस तरीके से हम इसका कोड संकेत लिख दिए सांकेतिक भाषा में। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए जरूर, तो आप देखिए सोल्यूशन को, अगर नहीं बन रहा है तो, नहीं तो फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए।
और खुद से बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। रोप को देखिए, रोप और चेयर मिलाकर के क्रेप बना है, इन्हीं दोनों शब्दों में से ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबका लिख लेंगे। अब खुद से इसको बना लीजिएगा। अब इस सवाल में देखिए सिर्फ एक ही शब्द दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि मोशन का जो है सारा लेटर जो है इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब है तब तो आराम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एम चौथा स्थान पर है तो 1 2 3 4 चौथा, एम का हो गया 4। ओ देखिए है यहाँ पर है लास्ट से दूसरा स्थान पे तो 6 हो गया। टी फिर देखेंगे, टी से शुरुआत ही है तो पहला स्थान पर क्या हो गया 1। फिर आई किस में है, इसमें है ना आई, यहाँ पर लास्ट से तीसरा स्थान पे है और यहाँ पर भी है। तो दोनों आई का एक ही कोड होगा, देखिएगा 1 2 3 तो 5 हो गया। और यहाँ पर भी जो आई था उसका भी 5 ही हुआ। तो 2 बार आएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा। आई का हो गया 5। फिर ओ का देखिए, ओ यहाँ पर आया था 6। और एन का देख लेंगे, एन लास्ट में है तो फिर हमारा 6 हो जाएगा। एन लास्ट में है, ओ का 8 होगा, सॉरी ओ दूसरा स्थान पे है ना, तो इधर दूसरा स्थान पे 8 है ना, तो यहाँ पर ओ का हम 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। तो अगर एक शब्द दिया रहेगा और उसी में से दिया है तो हम इसमें से छांट करके अपना जहाँ जहाँ जिसका है उसको लिख लेंगे, जो जिसका संकेत है, जो जिस लेटर का जो संकेत है उसको लिख लेंगे। अब चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कश्मीर को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इन्हीं सारे लेटर से ये भी बना हुआ है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये उलट गया है। KSHMIR तक KAS के एच लिख दिया है, फिर MIR, मतलब वहाँ पर आपको एच को यहाँ पर पलट दिया है, के बाद एच कर दिया, एस होना चाहिए था। तो जैसे किया है, लेकिन इसी का सारा लेटर है ना, तो इसमें से देख करके हम लिख देंगे। अब इसमें देखिए इस सवाल में क्या किया है कि प्रताप को कह रहा है 161801200116। तो इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड है नहीं, ये दूसरा लेटर हो गया, दूसरा लेटर हो गया, तो इसमें से खोज के लिखना नहीं है। अब दिमाग लगाना कि इसमें किया क्या है, क्यों ऐसे लिखा है। तब देख रहे हैं कि पी का स्थान 16वां होता है और यहाँ पर 16 लिख दिया है। आर का स्थान 18 होता है, 18 लिख दिया है। ए के स्थान 1 होता है तो 1 के जगह पे क्या लिख दिया है, 01 लिख दिया है, उसको 2 अंक का बनाने के लिए। टी का स्थान 20 तो 20 लिख दिया। फिर ए का स्थान 1 होता है तो 01 लिख दिया। पी का स्थान 16 होता है तो 16 लिख दिया। यानी कि जिसका जो स्थान है वही लिख दिया है, और जो 1 अंक का है उसको 2 अंक का बनाने के लिए 0 लगा दिया है। तो एन का स्थान क्या होता है 14, ए का स्थान क्या होता है 1, यानी कि 0 लगा दीजिए पहले तो 2 अंक का हो जाएगा। भी का स्थान 22, आई का स्थान 9, 1 अंक का है तो 0 9 कर दीजिए, और एन का स्थान फिर 14 हो जाएगा हमारा। तो क्लियर है। और कुछ सवाल इस टाइप के करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इंडिया को क्या लिखा है 95491, तो दिल्ली को क्या लिखेगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ सवाल जो भी है कुछ अलग अलग तरीका का दिमाग लगाया है, इसको भी जानना जरूरी है ताकि हम परीक्षा में सोच सकें। दिल्ली को लिखना है और ऑप्शन है हमारे सामने, ये ऑप्शन भी चारों दे दिए हैं ताकि आपको ऑप्शन से भी कोई ये ना हो। तो देखिए क्या है, अगर ऑप्शन में आपको रहता है ताकि ऑप्शन से कुछ मदद मिले, कुछ सवाल ऑप्शन से भी बन जाते हैं। इसमें आई है, आई की जगह पे 9 दिया, यानी कि आई का स्थान होता है 9वां। एन की जगह पे 5 दे दिया है, यहाँ से गड़बड़ा गया। फिर लेकिन डी का स्थान देखिए 4 दे दिया है, फिर आई का स्थान 9 दे दिया है, ए का स्थान 1 दे दिया है। एन की जगह पे 5 क्यों दे दिया, एन का स्थान देखिए तो क्या होता है 14 होता है। अब 14 में क्या किया है कि 4 1 5 जोड़ के लिख दिया है, जो 2 अंकों का है उसका अंक जोड़ कर लिख दिया है। तो ये हम समझ गए जब, तो इस तरीका से इसमें भी कर देंगे। डी के स्थान 4, ई के स्थान 5 और एल का स्थान 13 होता है, तो 13 में क्या होगा, सॉरी एल का स्थान 12 होता है ना, तो 12 में 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3, तो 4 5 3 एल हो गया। एच का स्थान कौन सा होता है 8 होता है, और आई का स्थान 9, तो 4 5 3 8 9 किस में है 4 5 3 8 9 बी में है, मिल भी गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या यहाँ पर एन से गड़बड़ा जा रहा था कि एन की जगह 5 लिख दिया है, तो एन का स्थान क्या होगा 14, और 14 में 1 और 4 दोनों को जोड़ के लिख दिया है 5। तो कुछ सवाल आपको दिमाग लगाने वाले भी रहेंगे। अब इसमें देखिए रीजन को 5 लिख दिया, आप समझ नहीं आ रहा इसमें कैसे 5 लिख दिया है, बीव्ड को 7 लिख दिया है, गवर्नमेंट को क्या लिखेगा। तो थोड़ा सा इसमें हट के दे दिया। तो इसमें देखिए क्या किया है कि 2 2 4 2 6 लेटर का ये शब्द है ना,
तो उससे एक कम करके 5 लिख दिया है। 6 लेटर का है तो यानी कि 5 लिख दिया। अब ये 2 2 4 2 6 2 8 लेटर का है तो इसमें 7 लिख दिया। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कर लेंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का है तो एक कम कर देंगे यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट में कितना लेटर से मिला हुआ है? तो 10 लेटर से मिला हुआ है तो एक कम करके, क्योंकि इन सब में भी एक कम करके लिखा है। अब इसमें चलिए, हेमा को 27 लिख दिया तो वैल्यू को क्या लिखेगा? कह रहा है कि हेमा को किसी सांकेतिक भाषा में 27 तो वैल्यू को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेगा? तो इसमें क्या किया है, एच का क्या स्थान होता है 8, ई का स्थान होता है 5, एम का स्थान होता है 13, ए का स्थान होता है 1। इसमें हम जोड़ के देखेंगे कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 5 13, 13 26 1 27। देखिए जोड़ने पर ही आ गया, यानी कि जिसका जो स्थान है, एच का स्थान इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है 8वां होता है, ई का स्थान इंग्लिश अल्फाबेट में जब ABCD हम लिखते हैं ऐसे ABCDE तो हमारा 5वां स्थान पर आया ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट में ये सब कुछ बताया गया है तो 27 हो गया। उसी तरीके से वैल्यू को जोड़ लीजिए, V का स्थान 22, ई का स्थान 5, एल का स्थान 12, यू का स्थान क्या होता है, यू का स्थान होता है 21। अब सबको जोड़िए तो 5 2 7 2 9 1 10, यानी कि इकाई अंक 0 हो गया। तो इकाई अंक किस में 0 है, सबको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये सब भी अप्रोच लगाना है। जब इकाई अंक 0 हो गया तो इन चारों ऑप्शन में इकाई अंक 0 एक ही का है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैथ बनाते समय भी यूनिट डिजिट से भी हम लोग कैसे, किसी किसी का मान लीजिए यूनिट डिजिट से अगर बन जा रहा है तो हम चारों क्यों जोड़ेंगे, हमको तो टाइम सेविंग करना है। अब अरुल इसमें भी वही किया होगा, जोड़ के देखिए 1, आर के 18, यू के 21 और एल के होता है 12। सब जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 8 11 1 12 के 2 और फिर 4 1 5। तो इसमें भी जोड़ दिया, तो इसमें भी वही हम काम करेंगे। 2, बी का स्थान 2, आई का स्थान 9, एन का स्थान 13 और एन का स्थान 14 होता है और ए का स्थान 1। तो 9 2 11, 11 4 15 1 16, इकाई अंक 6, तो हमारा क्या आंसर हो गया 26। अब उसी तरीके से इसका भी कर लेंगे। जेड का स्थान 26 होता है तो यहाँ पर तो और स्पष्ट कर दिया है, इसमें तो थोड़ा बहुत डाउट भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया जेड का स्थान 26। तो एन ई टी का स्थान 20, ई के स्थान 5 और एन का स्थान 14, 14 5 19 और 19 20 जोड़ दें तो 39, यानी कि इसको भी जोड़कर हम लिख देंगे उसके अंक का स्थान। ये क्वेश्चन भी ए का स्थान 1 दे दिया, तब तो और क्लियर हो गया कि ए का पहला स्थान दे दिया है और इसमें जोड़ कर देखेंगे 27 आई रहा, तो इस सबका स्थान जो जिस स्थान पर है सबको जोड़ लेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, होटल में क्या दिया हुआ है 12। कुछ ऐसे भी आपको सवाल आएंगे रीजनिंग में, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिस छोड़ने वाले भी होते हैं जो उस समय दिमाग नहीं लग पाएगा उस पर, तो उसके चक्कर में हम लोग बहुत सारा सवाल छोड़ देते हैं। इसलिए वैसे सवाल को देखिएगा, अगर दिमाग नहीं लग रहा है तो 5-10 सेकेंड बाद उसे छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है, होटल में 12 दिया हुआ है, लैम्ब का पूछ रहा है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 12 लिखा जा रहा है तो लैम्ब को क्या, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे एच का इसमें जोड़ के देखिए तो क्या हो रहा है, पहले सबको जोड़िए, ऐसा रहता है तो जोड़ के पहले एक बार देख लीजिए। 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12। तो क्या हो गया 8 15 8 23 23 और 20 43 43 और 5 48 48 2 50 10 60। अब क्या किया है कि 60 की जगह पे लिखा क्या है 12 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़िए तो एल का स्थान 12, ए का स्थान 1, एम का स्थान 13 और बी का स्थान 2। जोड़िए 12 1 13 13 26 26 2 12 1 13 13 13 26 और 26 2 28। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर है तो 60 में क्या किया है 5 से भागा दे दिया है, आगे हमारा 12। लैम में 4 लेटर है तो 28 में 4 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 7, यानी कि आंसर हो गया 7। तो ऐसा एग्जाम में भले आप घर पर बना दीजिए लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल, क्योंकि अभी तो सिरा बनाते हैं ना हम लोग घर पर, और एग्जाम में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है जल्दी जल्दी बनाने का, तो उसमें उस समय में क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब इसमें क्या किया है, टी ओ को लिख रहा है, टी ओ को 19, NU2 को 26, तो रीड को क्या लिखेगा। तो अब पहले जोड़िए इसको, ये 20 हो गया और ये 15 हो गया। 20 15 तो जोड़ने पर आ नहीं रहा है, 35 तो हो नहीं रहा है, या फिर उसका आधा भी करेंगे नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका उल्टा का स्थान क्या होगा, 27 में से अगर घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7, और इसको 27 में से घटाते हैं तो आ जाएगा 12। क्यों हम 27 में से घटा रहे हैं, क्योंकि टी के उल्टा हो जाता है जी और ओ के उल्टा हो जाता है, ओ के उल्टा हो जाएगा एल। तो एल का स्थान 12 हो गया और जी का स्थान 7 हो गया। अब जोड़ के देखिए तो
19 आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या किया है, उसको उलट दिया है और उलटने के बाद जो लेटर आया है उसके अंकों का जोड़ है। तो इसमें भी वही चेक कर लीजिए कि नियम सही है कि नहीं। एल हम एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम, यू का उल्टा क्या हो जाएगा उफ, उफ याद रखिएगा उफ, यू के उल्टा एफ, टी के उल्टा जी टी रोड, तो टी के उल्टा आपको ये सब बताया गया है, तो टी का क्या हो जाएगा जी। अब जोड़िए एम का स्थान 13, एफ का स्थान 6 और जी का स्थान 7, तो 6 7 13 13 26। तो इसमें भी वही करना है। आर के उल्टा क्या हो जाएगा आई, ई के उल्टा होता है भी, ए के उल्टा जेड, डी के उल्टा क्या हो जाएगा डब्लू। अब सबको जोड़िए, आई का हो गया स्थान 9, भी का स्थान 22, जेड का स्थान 26 और डब्लू का स्थान 23। तो अब जोड़िए 3 6 9 9 2 11 और 11 9 20 के 0 और हाथ में लग गया 2। अब 0 वाला 2 गो है, उस समय तो चला के लगा था, लेकिन इसमें चला के नहीं लगेगा, तभी पूरा को जोड़ना पड़ेगा। फिर तो 2 हासिल भी है, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 80 हो जाएगा हमारा आंसर, 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये दिमाग लगा सकता है कि दुइयों को मिलकर के 40 से बेसी हो जाएगा, तो 4 को है तो 80 ना बच्चा 4 ऑप्शन में से, तो ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है, 1 4 5 का अर्थ टॉल बिग टॉय है, तो 6 3 7 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है, तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। 1 2 3 का मतलब क्या था ब्राइट लिटिल और बॉय। एक चीज़ ध्यान देना इसमें कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है कि 1 का मतलब ब्राइट होगा कि 2 का मतलब ब्राइट होगा कि 3 का मतलब, इसमें सीरियल वाइज से नहीं है। कैसे सीरियल वाइज से नहीं है, अगला से पता चलेगा। 1 4 5 तो इसमें तो टॉल बिग टॉय हो जाता, टॉय। अब एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ऐसे सीरियल वाइज से होता है। तो यहाँ पर ब्राइट है तो यहाँ पर भी ब्राइट होना चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं है। तो हमको क्लियर पता नहीं है कि तीनों में से कौन किसका है। 1 का ब्राइट मतलब है कि लिटिल मतलब है कि बॉय मतलब है, 2 का क्या मतलब है, उसी तरीके से इसमें भी पता नहीं है। इसीलिए हमको 3 चीज़ दिया हुआ है, 6 3 7 ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब हमको बताना क्या है कि ब्राइट के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा, 2 प्रयुक्त होगा, 1 प्रयुक्त होगा कि 3 प्रयुक्त होगा कि 4 प्रयुक्त होगा, यानी कि ब्राइट के लिए कौन सा डी जो है उसको स्विच करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें करते क्या है कि दोनों में कॉमन मिलाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है। 1 2 3 अंक में तो हमारा, एक सेकंड का क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं है ना, यहाँ पर भी बिग बॉय है, टॉय नहीं है, सॉरी बॉय है, बी है, वहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इसमें दोनों में क्या क्या है, एक एक कॉमन है अंक में इस साइड में, और इस साइड में दो क्या कौन सा शब्द है जो दोनों में है, तो बॉय। इसका मतलब ये हो गया कि 1 का मतलब हो गया बॉय, या फिर पूछता कि बॉय का अंक किस अंक से सूचित करता है, तो 1 हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाने से हमें पता चल गया बॉय का मतलब है 1, या 1 का मतलब है कोड 1 का मतलब है बॉय। अब इन दोनों से सिर्फ यही पता चला। अब चलिए पहला ये समीकरण हो गया और इसको तीसरा मानते हैं, तो इन दोनों में क्या है, कुछ है कॉमन, 3 है इसमें भी और 3 है इसमें भी, और इधर क्या है, दोनों में कॉमन कुछ है लिटिल और लिटिल, यानी कि 3 का मतलब क्या हो गया लिटिल, 3 का मतलब क्या हो गया लिटिल हो गया। अब बताइए कि इसमें लिटिल का मतलब हो गया 3, बॉय का मतलब हो गया 1, तो बचा क्या ब्राइट, इधर बचा, और इधर क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ब्राइट का अर्थ क्या हो गया 2, या 2 का अर्थ क्या हो गया ब्राइट, कोड 2 का अर्थ हो गया ब्राइट। तो ये पूछा कि ब्राइट के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो क्या किए हम, फिर से एक बार समझिए, पहले दोनों में कॉमन देखते हैं, इस समीकरण और इस समीकरण में, फिर पहला और तीसरा में देखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो दूसरा और तीसरा में भी देखेंगे, यानी कि तीनों समीकरणों को देख करके हम ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहले जो कॉमन था, इसमें क्या था, इधर 1 1 दोनों में कॉमन था, तो 1 1 कॉमन था, इधर बॉय बॉय कॉमन था, तो 1 का मतलब हो गया बॉय। और फिर देखेंगे कि पहला और तीसरा मिला है तो 3 3 कॉमन मिला,
और इधर क्या कॉमन मिला, लिटिल लिटिल। तो एक खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, इधर से बॉय भी खत्म हो गया, लिटिल भी खत्म हो गया, क्योंकि उसका अर्थ तो हम जान गए हैं। अब बचा है 2, तो 2 का मतलब क्या होगा, ब्राइट। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कुछ सवाल इस पर बनाएंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, तो दूसरा सवाल को खुद से ट्राई कीजिए एक बार। इसमें क्या कह रहा है, 256 का यू आर गुड, 637 का वी आर गुड, 358 का गुड एंड बैड। तो एंड का कोड क्या होगा, 8 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा। चलिए अब पहला समीकरण ये हो गया एक ठो, और ये दूसरा हो गया। तो इन दोनों में पहले हम मिलाते हैं, ये क्या होगा इन दोनों में। तो 2 5 6 है, यहाँ पर 6 3 7 है, यानी कि 6 6 दोनों में कॉमन है, 6 6 इसमें भी है। और इस जो ये वर्ड लिखा गया है, इन दोनों वर्ड में कौन कॉमन है, यहाँ पर यू आर गुड और वी आर गुड। तो 6 इसमें भी कुछ गड़बड़ है, 6 3 7 और 2 5 6, यू आर गुड और वी आर बैड है, सॉरी इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गया है, बैड है, यहाँ पर बैड लिखा हुआ है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में या कुछ बोलने में दिक्कत हो जाता है, गलती लिखा जाता है, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा देखने के बाद, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे सुधार के बता दूंगा। तो वी आर बैड। अब यहाँ पर दोनों में क्या क्या कॉमन है, आर कॉमन है, आर है। और अंक में क्या कॉमन था, 6, यानी कि 6 का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। अब इन दोनों से ये पता चला। अब फिर तीसरा से मिलाइए, तीसरा और पहला में कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल है, 5 5 कॉमन है। और तीसरा और पहला के वर्ड में क्या कॉमन है, तो गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, यानी कि 5 का मतलब क्या हो गया, गुड हो गया। अब चलिए, अब हमको एंड का बताना है। अभी भी एंड है कि इसमें है, तो एंड का भी पता नहीं चला। तो एक चीज और करते हैं, तीसरा और दूसरा को मिलाते हैं, तीसरा और दूसरा को मिलाते हैं। तो इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, बिल्कुल है। तो जब 3 3 दोनों मिल गया, तो और क्या मिल रहा है, बैड बैड। तो इस बैड को, ये बैड हो गया, यानी कि 3 का मतलब हो गया बैड। तो इस साइड में 3 3 मिल रहा था और इस साइड में बैड बैड मिल रहा था, दूसरा और तीसरा से। किससे किए, दूसरा और तीसरा से, यानी कि 3 का मतलब हो गया बैड। अब बताइए, गुड का मतलब हो गया हमारा 5, बैड का मतलब हो गया 3, 5 और 3 तो खत्म हो गया। अब बचा 8, और इधर क्या बचा, एंड, यानी कि एंड का मतलब 8, या एंड का कोड क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। और एक लास्ट सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल भी बहुत बार आए हुए हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, और 5 नंबर के, इससे 5 सवाल रहते हैं। अब देखिए, ओका पेरू का अर्थ है फाइन क्लोथ, मेटालिसा का मतलब है क्लियर वाटर, डोनालिसा पेरू का मतलब है फाइन क्लियर वेदर। तो वेदर को क्या लिखा जाएगा इसमें से, चलिए मिलाते हैं। पहले पहला और दूसरा को मिलाइए, ओका पेरू और मेटालिसा, इसमें दोनों में कुछ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ना ओका है इसमें, ना ही पेरू है इसमें, कुछ नहीं है। तो इसको छोड़िए। अब इसको मिलाते हैं, डोनालिसा पेरू का पहला से मिलाते हैं। तो पेरू पेरू दोनों में मिल रहा है, इसमें भी पेरू है और इसमें भी हमारा पेरू है। तो इसका अर्थ क्या है, फाइन क्लोथ, और इसमें क्या है, फाइन क्लियर वेदर। यानी कि दोनों में, इस साइड में तो पेरू पेरू मिल रहा था और इधर क्या मिल रहा है, फाइन और फाइन। इसका मतलब पेरू का अर्थ क्या हो गया, फाइन हो गया। एक तो पता चल गया। अब चलिए, पहला और तीसरा से एक पता चला। अब क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा को लेते हैं। तो दूसरा में मेटालिसा, इसमें डोनालिसा पेरू, यानी कि लिसा लिसा दोनों में कॉमन है। तो अब इन दोनों में देखिए, शब्द में क्या कॉमन है, क्लियर वाटर है और उसमें क्या, क्लियर वेदर है। तो क्लियर क्लियर मिल रहा है, इसका मतलब लिसा का मतलब हो गया क्लियर, लिसा का मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको बताना क्या, वेदर। अब इन दोनों में से, तीनों में से, फाइन क्लियर और वेदर में से फाइन और क्लियर का तो पता चल गया, तो बचा क्या, डोना, और इधर क्या बचा, वेदर, यानी कि वेदर का आंसर क्या हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, डोना हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ सवाल बनाइए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, तो फिर देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 सवाल बनाइए, बैंक पीओ का आया हुआ है, ये एसबीआई में आया है, यूनियन बैंक के पीओ में आया हुआ है। अब इन दोनों सवाल को बना लेते हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, हाउ कैन यू गो का जाक डा का पा, ऐसे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए।
हाउ कैन यू गो। हाउ कैन यू गो को क्या लिखा है, जा, डा, का, पा, ऐसे 4 शब्द है, 4 का ये कोडिंग दिया है। लेकिन किसका कौन है पता हमें नहीं है। कैन यू कम हेयर, ये दे दिया, कैन यू कम हेयर। इसका क्या दिया है, ना, का, सा, जा। ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसीलिए ये सब ऐसा ऐसा कोड आ रहा है। कम एंड गो, इसका क्या दिया है, रा, पा और सा। अब ये 3 दे दिया है, हमको पूछ रहे हेयर को क्या लिखा जाएगा। हेयर को उसी कोड भाषा में किस शब्द से या किस वर्ड से सूचित किया जाएगा। तो ऑप्शन दिया है जा, ना, पा। जानकारी अधूरी है भी रहता है बैंकिंग के क्वेश्चन में, और नॉन ऑफ दिस। तो चलिए हम मिलाते हैं। वही नियम है कि दोनों को पहले मिलाएंगे। इन दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, कैन भी मिल रहा है और कैन भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कैन भी मिल गया और यू भी मिल गया, और कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, नहीं। अब इधर भी देखिए दो कोई कुछ 2 मिल रहा होगा। एक तो का मिल गया, के, और फिर क्या मिला, जा, जे। इसका मतलब क्या हुआ कि कैन या यू का क्या होगा, या तो हमारा हो जाएगा क्या मिला, का या जा। लेकिन कौन होगा ये क्लियर नहीं है, का होगा कि जा होगा ये क्लियर नहीं है। अगर कैन या यू का कैन का पूछ देगा तो हम का या जा में से, दोनों में से वैसे ऑप्शन रहेगा, का या जा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है एस या का, या फिर सा, एस ए या के, ऐसे दिया ना ऑप्शन, तो उस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा आपको। लेकिन कैन का हमको पूछ नहीं रहा, हेयर का पूछ रहा है। इसमें हेयर का पूछ रहा था ना, हेयर का। तो अब चलिए पहला दूसरा मिला लिए, अब दूसरा तीसरा मिलाते हैं। इसमें क्या क्या मिल रहा है, कम और कम, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है दोनों में, रा, पा, सा मिल रहा है, सा। तो अब क्या करेंगे, एक चीज क्लियर हो गया कि कम किसका अर्थ है, सा का अर्थ है, ए से का है कम। अब चलिए पहला दूसरा मिला लिए, दूसरा तीसरा मिला लिए। अभी भी हमको किसका पता नहीं चल पाया, हेयर का। हेयर किस में है, इसमें है। लेकिन देखिए पहला और तीसरा मिलाने से तो कोई फायदा भी नहीं है। पहला और तीसरा अगर मिलाते हैं तो भी मिल जाएगा हमको क्या, गो। और इसमें क्या मिल रहा है, पिए। तो गो का क्या हो गया, पिए हो गया, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन हमको बताना है हेयर का, हेयर किस में है, दूसरा में है ना। अब देखिए तो कैन या यू का तो क्लियर पता चला, का या जा में से, दोनों में से कुछ होगा। और कम का भी पता चल गया, ए से। तो बचा क्या इसमें, एन ए बचा, और इधर क्या बचा, हेयर बचा। यानी कि हेयर का क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। हेयर का क्या हो जाएगा हमारा, एन ए। अगर गो का भी पूछता तो पीए हो जाता, या फिर हाउ का पूछ देता, हाउ का, तो क्या करते, ये तीनों में से तो हम निकाल लिए तीनों का, जा, का, पा निकल गया। बचा क्या है, डा, और इधर क्या बचा है, डी, उधर बचा है, और इधर बचा है हाउ। यानी कि हाउ का अर्थ, हाउ किसका अर्थ होगा, डीए का। या फिर डीए का क्या अर्थ होगा, ये भी पूछ सकता था, तो हाउ हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे दूसरा सवाल। तो ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ, कोडिंग डिकोडिंग। 2 वीडियो में, 2 क्लास में आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त, हर तरह का। अब किसी भी एग्जाम का आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। प्रैक्टिस आप कीजिए क्वेश्चन बैंक, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। नो मोर फूड, क्या लिखा है, नो मोर फूड। इसका क्या मतलब है, संकेत में क्या लिखा है, टा, का, डा। अब कह रहा है, फिर कह रहा है मोर देन डैट। मोर देन डैट को क्या लिख रहा है, सा, पा, का। उसके बाद तो डैट का पूछ रहा है, डैट का क्या होगा। सिर्फ 2 ही दिया है और डैट का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मिलाएंगे दोनों में। मोर मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, के और के ए। तो अभी मोर का अगर पूछता तो के हो जाता, लेकिन पूछ रहा है डैट का। डैट किस में है, इसमें ना। अब इन दोनों में से और कुछ तो कोई सेंटेंस दिया नहीं है, कोई तो कोड दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया है। हमको बताना है डैट का। तो डैट का क्या हो सकता है, या तो ऐसे होगा या फिर पीए होगा। क्या होगा, या तो ऐसे होगा या पीए होगा। देख लेते हैं कहीं कुछ क्वेश्चन में गलत नहीं लिखा गया। मोर देन डैट, सा, पा, का, टा, का, डा। नो मोर फूड, टा, का, डा। सही है। मोर देन डैट,
सा पा का। तो डैट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? डैट के लिए अगर कुछ मिस्टेक होगा तो बताइएगा। डैट के लिए, इस डैट के लिए क्या प्रयुक्त होगा पूछ रहा है ना। तो डैट इसमें है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? या तो सा होगा या पा होगा, क्योंकि का तो हट गया, तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए सा या पा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लगता है कुछ मिस्टेक कर दिया है। हाँ, सा या पा ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ पर गलती दे दिया है। सा या पा, आंसर क्या हो जाएगा? सा या पा। और दोनों में से क्या होगा क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सा या पा ही लिखा है, क्लियर नहीं किया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी एक और सेंटेंस होता तो हो सकता है क्लियर पता चल जाए। तो इस तरीके से हमारा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, साइलोनिज्म पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर रीजनिंग के पढ़े हुए हैं। आप वीडियो में जाकर जरूर देखिए प्लेलिस्ट में। और टेलीग्राम ग्रुप से जो नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर डाला जाता है, इंपॉर्टेंट PDF। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।